हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम एंड टेंस, यानी कि समय और काल। तो हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग टेंस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे टीचर्स हमारे गुरुजन से हमको पढ़ाया करते हैं, लेकिन फिर भी हमको समझ में क्यों नहीं आता है। कारण क्या है इसका कारण प्यारे बच्चों एक ही है कि हम टेंस को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते, और किसी भी सब्जेक्ट को या कोई भी चीज है, जब तक आप उसमें आप अपना इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग आइए देखते हैं यूज ऑफ टेंस क्या होता है, टेंस को कैसे बनाना चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टेंस की। बच्चों किसकी? टेंस की। तो टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक। और आप लोग देखेंगे कि जो ये टेंस है, टेंस के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? टेंस के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। यानी कि देयर आर THERE, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। बात समझ आए बच्चों? देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? देखते हैं जरा कौन कौन होता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, प्रेजेंट टेंस होता है, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा होता है बच्चों पास्ट टेंस। फिर तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। अगर बात की जाए हिंदी की, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस की बात की जाए तो पास्ट टेंस को बोलते हैं हिंदी में भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की बात की जाए हिंदी में तो इसको हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्तमान काल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो समय चल रहा है। अब यहां पर बात, जो समय चल रहा है। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट टेंस में समय कैसा रहता है। तो प्रेजेंट टेंस में बच्चों समय चल रहा होता है। प्रेजेंट टेंस में समय कैसा होता है? चल रहा होता है। जैसे आप सपोज कीजिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। मैं अभी क्या कर रहा हूं? आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो समय कैसा चल रहा है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था टाइम और टेंस। मैंने क्या लिखा है? टाइम एंड टेंस। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस जो है, इस प्रेजेंट टेंस में समय कैसा होता है? तो प्रेजेंट टेंस में समय चल रहा होता है। जैसे राम खाता है, राम खाता है, राम खा रहा है। तो इन सब में लास्ट में जो रहता है हूं, हो आता है। लास्ट में क्या रहता है बच्चों? है हूं आता है। किसमें? तो प्रेजेंट टेंस। यह बात समझ में आई। अब बात करते हैं बच्चों पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो समय चला गया है, यानी कि बीत चुका है। जो समय कैसा बच्चों? बीत चुका है, यानी कि जो समय आने वाला नहीं है। तो पास्ट टेंस में टाइम कैसा रहता है? तो बीत गया रहता है। जैसे मान लो मैं कल आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो मैं कल नहीं आया था ना, वो समय क्या हो गया? बीत चुका है। मोहन खाना खा चुका था, तो जब मैं वहां पहुंचा तो मोहन क्या कर चुका था? खाना खा चुका था। तो पास्ट टेंस जो होता है, इसके लास्ट में क्या आता है? तो था, थे, थी आता है। क्या आता है बच्चों? था, थे और थी आता है। इस क्लास में क्या आता है? था, थे, थी आता है। अब बात करते हैं बच्चों फ्यूचर टेंस की। आखिर फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत का, यानी कि जो समय आने वाला है। जो समय कैसा है बच्चों? साफ से लिख देता हूं, जो समय आने वाला है, यानी जो समय अभी तक आया नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। जैसे राम कल आएगा, मैं कल घर जाऊंगा, तभी मैं गया नहीं हूं, जाऊंगा। तो फ्यूचर टेंस समय कैसा रहता है? आने वाला रहता है, अभी समय आया नहीं रहता है।
तो आप लोग यहां समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में जो टाइम है वो चल रहा है, अभी भी जारी है। पास्ट टेंस में जो समय है वो क्या हो चुका है, बीत चुका है। और जो फ्यूचर टेंस में जो समय है वो क्या हो चुका है बच्चों, आने वाला है। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिवाइज कीजिए कि प्रेजेंट टेंस में जो समय रहता है वो चल रहा होता है, पास्ट टेंस में जो समय रहता है वो बीत चुका रहता है, और फ्यूचर टेंस में जो समय रहता है वो आने वाला रहता है। हाँ, अब इसका पहचान क्या है, तो इनके लास्ट में क्या रहता है, इनके लास्ट में है, हूं, हो रहता है। इसके लास्ट में क्या रहता है, था, थे और थी रहता है। इसके लास्ट में क्या रहता है, तो गा, गे और गी रहता है। बस इतना सा पहचान है बच्चों कि प्रेजेंट टेंस जो रहता है उसके लास्ट में है, हूं, हो रहेगा। पास्ट टेंस जो बच्चों है उसके लास्ट में था, थे, थी रहेगा। और जो फ्यूचर टेंस है बच्चों उसके लास्ट में गा, गे, गी रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था बच्चों टाइम एंड टेंस, क्योंकि जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं उसमें टाइम का भी प्रयोग होता है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टाइम ही है, यानी किस समय के अनुसार किस काल का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, इसको पढ़ना है। प्यारे बच्चों, ये रहा आप लोगों का उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। ये छोटी छोटी जानकारियां ही बच्चों हमको आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, क्योंकि कहा जाता है कि छोटी छोटी ही जो चीजें होती है उससे ही बड़ी बड़ी चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा टाइम एंड टेंस, जिसका मतलब होता है समय और काल। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं बच्चों। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, अर्थात जो समय चल रहा है। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस, अर्थात भूतकाल, जो समय बीत चुका है। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अगर पहचानने की बात आए तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है और फ्यूचर टेंस कौन सा है। तो प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है, हूं, हो रहता है। फ्यूचर टेंस के लास्ट में था, थे, थी रहता है। पास्ट टेंस के लास्ट में था, थे, थी रहता है, और फ्यूचर टेंस के लास्ट में गा, गे, गी रहता है। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बच्चों जिसको स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग इस प्रेजेंट टेंस के भेद पढ़ेंगे, फिर हम लोग पास्ट टेंस के भेद पढ़ेंगे, और फिर फ्यूचर टेंस के भेद पढ़ेंगे, और एक एक सेंटेंस को सीखेंगे। सेंटेंस कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, ये मैं आप लोग बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास, जो दोस्त आपका पढ़ना चाहता हो टेंस, उसके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं क्या, शेयर करिए, ठीक है।